नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अभी जो फ्रांस से तस्वीरें आ रही हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उसे देखा होगा, उन वीडियोस को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां की लाइब्रेरी को जला दिया गया, मेयर के घर को लूट लिया गया, किस प्रकार से वहां पे लोग सड़क पर आ गए हैं, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इन टोटल फ्रांस में राइटिंग आर्सनिंग आम बात हो गई है। 5 से 6 दिन हो चुके हैं और वहां पे दंगे हैं कि शांत नहीं हो रहे। कई लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में लगभग सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो चुकी है। अब दोस्तों, क्या फ्रांस को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था? दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस सिविल वॉर की चेतावनी फ्रेंच आर्मी के जनरल्स ने आज से 2 साल पहले ही दे दी थी। दोस्तों, कई सोल्जर्स ने एक लेटर लिखा था, उसके बाद कई प्रोमिनेंट लोगों ने उस लेटर को बैक किया था, जिनकी तादाद हजारों में थी, और उन सभी ने कहा था कि देखिए, फ्रांस में सिविल वॉर आने वाले दिनों में होने वाला है। पर दोस्तों, उस वक्त उन फ्रांसीसी फौजियों पर कार्यवाही की गई थी। उनको कहा गया था कि फौज छोड़ें, और जब उन्होंने जो बातों को पॉइंट आउट किया था, उसको बिल्कुल सिरे से निकाल दिया गया था। आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार से तब न्यूज में कवर किया गया था। दोस्तों, बीबीसी का न्यूज है, आप अभी भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2021 का ये न्यूज है। फ्रांस में एंगर है क्योंकि एक्स जनरल्स ने वार्न किया है फ्रांस को कि डेडली सिविल वॉर फ्रांस में आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। वैसे ही आप देख सकते हैं 10 मई 2021 और भी अन्य सोल्जर्स आते हैं जो कि न्यू लेटर वापस से उसी बात को वापस से री एम्फेसाइज करते हैं कि आने वाले दिनों में सिविल वॉर हो सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फ्रांस में अगर आप देखें तो लोगों में आउटरेज हो जाता है। बेसिकली दोस्तों, फ्रांस में भी अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में आपस में देखें तो कहीं ना कहीं टकरार चलती रहती है। तो जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और लोगों में बहुत ज्यादा आउटरेज होता है। वैसे ही दोस्तों, फ्रेंच सोल्जर्स, उनको भी साफ साफ कह दिया जाता है, जो भी ये चिट्ठी लिखे हैं, कुछ तो एनोनिमस लिखे थे, लेकिन कुछ लोगों ने करेज दिखा के अपना नाम भी लिखा था, उनके खिलाफ मिलिट्री कोड बैठा दी जाती है, यानी कि लीगल एक्शन ले लिया जाता है। इसके सिवा फ्रेंच सोल्जर्स को साफ साफ कह दिया जाता है कि आपको फौज क्विट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बातें तब की थी, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो बातें उन्होंने 2 साल पहले कही थी, वही तो सच होती हुई दिख रही है। फ्रांस में सिविल वॉर का फियर है। आप देख सकते हैं 45,000 पुलिस देश भर में फैला दिए गए हैं। फ्रांस ऑन ब्रिंक ऑफ एथनिक सिविल वॉर, देश भर में राइट्स हो रहे हैं, पेरिस से लेके अलग अलग शहरों में। इसके सिवा जहां तक बात है पुलिस की, उन्होंने भी अब कई अलग अलग बयान दे दिए हैं। फ्रेंच पुलिस ने आफ्टर नाइट्स ऑफ राइटिंग, अगर आप देखें तो जो पुलिस की यूनियन है, उन्होंने कह दिया है कि वी आर एट वॉर, और बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पेस्ट कहा है, लोग हैं। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने कहा कि वी आर एट वॉर विथ वर्मिन, वी आर एट वॉर विथ वर्मिन का मतलब हो जाता है पेस्ट्स। तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जंग चल रही है, और इस प्रकार की बातें पुलिस वहां पे कह रही है। पर दोस्तों, आज ये सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि 2 साल पहले जो चेतावनी दी गई थी उस पर काम नहीं किया गया। तो क्या अब वो सभी आलोचक माफी मांगेंगे उन फौजियों से जिन्होंने यही बात कही थी? तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला? आइए इसको थोड़े डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, आज से 2 साल पहले 1,000 सर्विस पर्सनल जो फ्रांस में ऑलरेडी फौज में है, इन सर्विस, साथ साथ 25 रिटायर्ड फौज के जनरल्स, वो अगर आप देखें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रों उनको कहते हैं कि फ्रांस सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी से कुछ करें। और उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, और कहा जाता है कि पूरे के पूरे फ्रांस में कहीं ना कहीं आप देखें तो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं जो कि पूरे के पूरे फ्रांस को अगर आप देखें तो कंट्रोल करते जा रहे हैं। और इस प्रकार से यदि लैक्स पॉलिसीज रही, यानी कमजोर पॉलिसीज रही, तो पूरे देश भर में केओस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, उन्होंने बड़ी ही अजीब बात कही थी। अजीब बात क्या, मतलब आप देखें तो वो बात जिससे लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस वक्त जो फ्रेंच सोल्जर्स दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक्टिव ड्यूटी कर रहे हैं और वो एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर में काम कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको सिविलाइजेशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड ओवर डिप्लॉयमेंट से हटकर अपने देश में यानी फ्रांस में आना पड़ेगा।
क्योंकि सिविलाइजेशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना होगा। क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट अगर आप देखें तो उस लेटर में कू के तरफ इशारा किया गया था कि फौज को, कुछ लोग कहते हैं मतलब जो लेफ्ट विंग लिबरल्स वाले कैटेगरी में जाते हैं, लिबरल्स भी कहते हैं, वैसे तो लिबरल दोनों एंड पे हो सकते हैं या फिर एंड पे तो हो ही नहीं सकते। हमेशा जो लिबरल है ना तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होंगे ना ही वो एक्सट्रीम राइट में होंगे। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे थे कि ये कू के तरफ कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है, वहीं बाकी लोग कह रहे थे नहीं कू की बात थोड़ी हो रही है इसमें तो यही कहा जा रहा है कि सही बात है ना, अगर इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा खराब हो जाएगी, अगर फ्रांस में जो अभी हो रहा है दंगे और 5 दिन 6 दिन तक बढ़ते रहेंगे तो आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये बात तो हर देश में कई बार देखने मिलती है, फ्रांस में भी देखने मिलेगा, तो ये तो वही बात कर रहे हैं, तो इसमें कू की कहां से बात हो गई? लेकिन इसको कू वाला रंग दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, कारण क्यों कू वाला रंग दिया गया? क्योंकि जो लेटर आया था ये 21 अप्रैल को आया था। आपको यहाँ पे मैंने न्यूज कटिंग भी दिखाई थी, आप देख सकते हैं 27 अप्रैल को ये न्यूज आया है, और ये जो एक्चुअल लेटर आया है फिर अगर आप देखें तो 21 अप्रैल को आया, 27 अप्रैल तक ये ब्लो आउट हो जाता है। तो 21 अप्रैल को जब ये न्यूज आता है तो 21 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि दोस्तों 60 साल पहले, अब तो 62 हो गए, तो उस वक्त 60 साल हुए थे 2021 में। 2021 से 60 साल पहले चार्ल्स डिगॉल, उनकी जो गवर्नमेंट थी फ्रांस में, उसके खिलाफ एक कू का प्रयास किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और उसके बाद एक फेल्ड कू अटेम्प्ट होता है, तो उसकी 60वीं वर्षगांठ थी और उसी दिन ये लेटर आता है। तो जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल हाउसेज हैं वो और भी चीख चीख के कहने लगते, देखो कू की ही बात हो रही है, इसीलिए कोऑर्डिनेट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रेंच गवर्नमेंट, लेफ्ट पार्टीज इस लेटर को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती हैं, है ना। वो सभी अगर आप देखें तो उसमें से आप में से बहुत लोग कहेंगे इमानुएल मैक्रों वो किस एंड को बिलोंग करते हैं, लेफ्ट में है, राइट में है, कहां पे है? दोस्तों वैसे तो इमानुएल मैक्रों अगर आप देखें तो मैक्रों सेंटर लेफ्ट के तरफ हैं, और वहीं पे अगर आप देखें तो फ्रांस में जो राइट विंग की इस वक्त पॉलिटिशियन है वो अगर आप देखें तो शी इज मरीन लीपेन, जो आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। उन्होंने इंडोर्स किया था इस लेटर को, यानी कहा था जो लेटर है वो सही है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये पूरा जो लेटर भी है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इसके पीछे जरूर होगा ही, तो इसमें जाहिर सी बात है, या फिर नहीं भी हो तो बाद में पॉलिटिशियंस आके इसको किसी ना किसी प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं। और कहा जाता है क्योंकि अगले साल फ्रांस में चुनाव होने वाला था, तो जाहिर सी बात है कई पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं ये लेटर आया ही है फ्रांस में चुनाव के पहले इस प्रकार से रिलीजियस पोलराइजेशन करने के लिए, और इसमें मरीन ली पेन को फायदा हो जाए इसलिए ये लेटर आया है। जो भी है दोस्तों, अगले साल चुनाव हो जाता है और बड़े मार्जिन से मैक्रों जीत जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इस कंट्रोवर्शियल लेटर में एग्जैक्टली क्या कंटेंट है वो अब मैं आपको बताता हूं। अब तक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। दोस्तों ये जो सिग्नेटरीज हैं अगर आप देखें तो इन्होंने मैक्रों को वार्न किया कि देखिए आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा डेडली डेंजर्स फेस करने वाली है। ये फ्रांस में उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर धर्म है उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जा रहा है जिससे फ्रांस को खतरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा एक धर्म को उन्होंने कॉर्नर आउट किया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इन्होंने एक टर्म यूज किया बैनलियू होर्ड्स। ये किसकी बात हो रही है? बेसिकली दोस्तों यहाँ प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा तो प्लीज आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी बात हो रही है पुअर सबर्ब्स। ये कहा जा रहा है कि पेरिस के आसपास जो पुअर सबर्ब्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये टर्म यूज किया गया है। तो दोस्तों उन्होंने इस लेटर में कहा था कि पेरिस के आसपास जो सबर्ब्स हैं जिसमें अगर आप देखें तो गरीब लोग रहते हैं वो ज्यादातर इमिग्रेंट कम्युनिटी के हैं, वो लोग हैं जो कि फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज से आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर फ्रांस की अगर हम बात करें तो अधिकतम लोग ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये सभी फ्रेंच कॉलोनीज थे जो आप यहाँ पे सभी देख रहे हैं। इसमें से अधिकतर फ्रांस में इस वक्त जो इमिग्रेंट्स हैं वो अगर आप देखें तो जो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं उसमें से अधिकतर आए हैं अल्जीरिया से, मोरक्को से और फिर टूनिसिया से। तो ये जो अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिसिया से आने वाले लोग हैं ये पेरिस के बाहर अगर आप देखें तो जो इमिग्रेंट लोगों की आप देखें तो घर वगैरह हैं उसी में रहते हैं। ये पुअर सबर्ब्स हैं, ऑब्वियसली इमिग्रेट जस्ट किए हैं तो अभी भी गरीब हैं। तो इन्होंने इस लेटर में कहा
कि इस लेटर में उन्होंने कहा कि देखिए फ्रांस में आने वाले दिनों में जो फ्रेंच हिस्ट्री है उसको, इस पर्टिकुलर लोग जो इस नेशनैलिटी के जो आए हैं वो अटैक कर रहे हैं फ्रेंच हिस्ट्री को, फ्रेंच वैल्यूज को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं फ्रांस में आने वाले दिनों में एक रेशियल वॉर हो सकता है। इसी में एक फॉर्मर आर्मी के कमांडर थे, वो लीड सिग्नेटरी थे। इनको 2016 में ऑलरेडी एक बार अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि वो अपनी एंटी माइग्रेंट पोजीशन पहले से रखते हैं, तो एंटी इमिग्रेशन वाली पोजीशन रखने की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अब वापस से कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे जो आप देखते हैं लेटर से वापस से फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। फिर इस लेटर को एंड किया जाता है 2021 में। जो एंडिंग पैराग्राफ होता है वो यही कहता है कि ये वक्त नहीं है प्रोक्रेस्टिनेट करने का, यानी टालने का वक्त नहीं है, अन्यथा कल वापस से एक सिविल वॉर होगा और तब बहुत ज्यादा पूरे फ्रांस में केओस होगा, डेथ होगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो जो लोग मरेंगे हजारों की तादाद में होंगे, हजारों की तादाद में लोग घायल होंगे, और इसके लिए आज की फ्रांस की सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को रोक नहीं पा रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो फ्रांस में उनका कहना था कि जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी कमजोर हैं विद रिस्पेक्ट टू इमिग्रेंट्स। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। ये सारी बातें तो हमने लेटर की कर ली, और आज के टाइम में ये कैसे सही होता हुआ दिख रहा है। कुछ बातें ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं, जिसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें कुछ बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं वापस रेजोनेट कर रही हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है, मैं आपको बता देता हूं। 3 जुलाई से ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। बहुत कम दिन बच रहे हैं। यूज द कोड KC10। दोस्तों, आपको 900 से अधिक घंटे की इसमें लाइव क्लास मिलेगी, जो आपको आमतौर पर ऑफलाइन क्लासेस में 1.25 लाख रुपए पे करने पे मिलती है। मेन टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि 30,000 पे करने पे मिलती है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि 15,000 पे करने पर मिलती है, वो भी मिलेगी। साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज होगा, फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये सब जो आपको आमतौर पर 1.7 लाख रुपीस पे करके मिलता है, वो आपको केवल 7,999 रुपए में मिलेगा। लेकिन आपको KC10 कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ कॉम्बो भी ले सकते हैं, क्योंकि अग्निपथ बैच 7,999 में है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी 7,999 में है। तो आप साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी पाएंगे, और आपको 16,000 नहीं केवल 14,999 रुपए पे करना पड़ेगा। 3 जुलाई से बैच स्टार्ट है दोस्तों। इस कॉम्बो में 250 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के GS के मिलेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब देखते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट से क्या रिएक्शन होता है वो लेटर को देखने के बाद। दोस्तों, जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंच मिलिट्री के, वो भले एक्टिवली सर्व कर रहे हो या रिजर्व में हो, लेकिन रूल्स बड़े क्लियर हैं। वो अपने पब्लिक ओपिनियन को ऑन रिलीजन, अपने ओपिनियन को ऑन पॉलिटिक्स पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं रूल्स का उल्लंघन होता है। मिलिट्री में दोस्तों 2 बड़े ही पवित्र पॉलिसीज हैं फ्रांस में। पहली है न्यूट्रलिटी, कोई भी सरकार आए आपको फॉलो करना है, आपको जो भी प्रेसिडेंट है उनके आदेश का पालन करना है। दूसरा, आपको लॉयल बने रहना है फ्रांस से। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार की बातें हुई, जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया गया है ना। अगर बातें हो रही हैं रिलीजन पर, बातें हो रही है पॉलिटिक्स पर, और ये पब्लिकली बयान किया जा रहा है, तो वहां के रूल्स का उल्लंघन है, तो इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो ये बिल्कुल जायज है। ये जब वो साइन किए थे सर्विस के लिए, तभी उनको बता दिया गया था, और इसीलिए तब फ्रांस के जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन सिग्नेटरीज को पनिशमेंट दिया जाएगा, या तो फोर्स्ड रिटायरमेंट करवाया जाए, या फिर अन्य प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो फ्री स्पीच को सपोर्ट करते ही हैं। अगर आपको फ्री स्पीच के लिए अपनी बातें बोलनी है, अपनी बातें रखनी है, तो फौज छोड़ दें, और उसके बाद जो आपके आइडियाज हैं, जो कन्विक्शन है, उसको फॉलो करें। कौन आपको रोक रहा है? तो फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा भी जो किया गया था, एक्शन लिया गया था, वो एज पर दी रूल्स था। लेकिन दोस्तों, ये लेटर आज फ्रांस को हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि भले वो रूल्स का उल्लंघन करके कुछ बातों को कहे थे, वो बातें अब कुछ हद तक सही होती हुई दिख रही हैं। और जो कटुता उस लेटर में आपको देखने मिल रही थी, वो कटुता अब फ्रांस में और ज्यादा गंभीर तरीके से फैल रही है। तो उस वक्त यदि उस कटुता को रोका गया होता, उसके खिलाफ कुछ
काम किया गया होता, सोसाइटी में इंटीग्रेशन का काम किया होता, तो आज ये चीज देखना नहीं पड़ता। फ्रांस में दोस्तों अगर आप देखें तो 5 रातें हो चुकी हैं, अनरेस्ट बढ़ती ही जा रही है, अभी 6ठी रात भी आने वाली है। काफी ज्यादा क्लैशेस हुए हैं पुलिस और राइटर्स के बीच में, 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे पिछली रात, कल की रात में 719 लोग अरेस्ट हुए हैं। फ्रांस में दोस्तों 45,000 से ज्यादा पुलिस राइट्स को रोकने के लिए बिखेरे गए हैं, और इस प्रकार से कंट्री मोर और लेस एक फुल ब्लोन सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, एक कटुता किस प्रकार से बढ़ रही है। फ्रांस में जो पुलिस यूनियन है उसमें हाफ ऑफ दी फ्रेंच पुलिस यूनियन जो है, अगर आप देखें तो 2 पुलिस यूनियन उन्होंने जॉइंट लेटर लिखा है, जो कि लगभग आधी पुलिस फोर्स को बिलोंग करती है। उन्होंने दोस्तों अगर आप देखें तो बड़े ही कटु शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी फ्रेंच पुलिस के साथ इस वक्त एंगेज कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट में, वो सब वर्मिन्स हैं, जो रात भर राइट्स कर रहे हैं वो वर्मिन्स हैं, पेस्ट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी वो कर रहे हैं भले अनलॉफुल हो, लेकिन एंड ऑफ द डे ह्यूमंस है, ह्यूमंस शुड नॉट बी कॉल्ड एज वर्मिन्स। लेकिन वहां पे ये कॉल किया जा रहा है, ये बता रहा है कि किस प्रकार से कटुता देश भर में फैल रही है। दोस्तों कभी हम आतंकवादी को भी, हमारे देश में टेररिस्ट भी होते हैं, उनको भी हम मरने के बाद जो रिस्पेक्ट दिया जाता है वो रिस्पेक्ट देते हैं। हम कभी भी वर्मिन या पेस्ट या इस प्रकार की बातें नहीं करते। आतंकवादी जीवित भी होता है तो ह्यूमन राइट्स को हम फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं उसको जिंदा कैप्चर करने का। हर हालत में इस प्रकार की कमिटमेंट होती है। पुलिस छोड़िए, आर्मी की भी, आर्मी दोस्तों लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है, जहां पे अगर आप देखें तो 1 मिनट में 1 गोली से किसी की भी जान जा सकती है। उसके बावजूद भी हमारे देश में फौज इस प्रकार का ध्यान रखती है। पुलिस तो ऑब्वियसली सिविलियन से इंटरेक्ट करती है, उनमें तो ये सारे वैल्यूज और भी ज्यादा कूट कूट के भरे होने चाहिए, उसके बाद भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि बताता है किस प्रकार से आज के टाइम में फ्रांस में ये कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो भी है ये लेटर जो कि आज फ्रांस में देखने मिल रहा है, ये चेतावनी फ्रांस को पहले ही दे दी गई थी, तो इसके खिलाफ अगर वो पहले एक्शन लिए रहते, इस प्रकार से समाज में आज कटुता नहीं फैलती। और टाइमली एक्शन अलग अलग प्रकार से भी लिए जाते हैं। एक तरफ होता है उसमें इंटीग्रेशन जो कि ह्यूमैनिटी वाला एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ दोस्तों कैरेट भी जरूरी है, स्टिक भी जरूरी है। अगर कोई उसके बावजूद भी कानून का उल्लंघन करे, उसके बावजूद भी अगर कोई आतंकवाद को फैलाए, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है अलग अलग तरीकों से। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तभी रूल ऑफ लॉ किसी भी समाज में बन पाता है। लेकिन अफसोस फ्रांस ये करने में सक्षम नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं इन स्पाइट ऑफ दी टाइमली वार्निंग। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा अग्निपथ बैच आपको मिल रहा है 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास मिल रही है, 1.25 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन आप जो पे करते हैं ऑफलाइन में, वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज जो कि आप ऑफलाइन में 30,000 पे करते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि आप पाने के लिए 15,000 पे करते हैं, वो सब आपको हम दे रहे हैं, जिसकी आमतौर पर कीमत 1.7 लाख रुपीज हो जाती है, वो आपको हम दे रहे हैं केवल 7,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर इस कोड का इस्तेमाल कर लें। 3 जुलाई यानी कल से हमारे क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। ज्योग्राफी ऑप्शनल अग्निपथ दोनों का कॉम्बो है, वापस याद दिला देता हूं, केवल 14,999 रुपए में है। इस लेक्चर का PDF भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब्सक्रिप्शन का कोड भी मिलेगा, लिंक भी मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लें PDF भी और सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे जितने भी बैचेस आ रहे हैं जो आपको पसंद आए उसको। ज्योग्राफी ऑप्शनल है दोस्तों, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। CSAT कोर्स है वो भी आप जुड़ सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसका भी हिस्सा बने, मेंस टेस्ट सीरीज है उसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंदी बैच है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। 7,999 रुपए में सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखिए और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।